नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। यूरोपीय देशों ने अमेरिका के लिए डाक सेवा रोक दी है। भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने भी यह सर्विस सस्पेंड कर दी। इसका कारण अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ को बताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन बिना खून खराबे के होता है। उन्होंने इसे देश की राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 100 देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करेगा। उन्होंने दावा किया कि भारत में दुनिया को मंदी से बाहर निकालने और विकास की तेज धारा मोड़ने की क्षमता है। बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सर्विस फिर सड़कों पर दिखी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत ने सर्विस शुरू करने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन सरकार सवारियों और बाइक मालिकों को परेशान न करे। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की सुरक्षा पर 221 करोड़ खर्च। टेक उद्योग के बड़े नाम अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इलॉन मस्क के लिए 20 गार्ड तैनात हैं। तेजस्वी ने चिराग पासवान को बड़े भाई कहा और जल्द ही शादी करने की सलाह दी। राहुल गांधी ने कहा कि यह टिप्पणी उन पर भी लागू होती है। राहुल गांधी ने रविवार को पूर्णिया में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बुलेट बाइक चलाई। करीब 2 किलोमीटर तक बाइक चलाने के बाद वे एक ढाबे पर रुके, चाय पी और बिस्किट खाए। यात्रा के दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, जबकि तेजस्वी यादव दूसरी बुलेट पर सवार थे। यात्रा के दौरान एक युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राहुल गांधी के पास पहुंचा और उन्हें चूम लिया। एसपीजी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए युवक को काबू में किया। राहुल गांधी ने इस दौरान चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह भारतीय जनता पार्टी का साथी बन चुका है और बिहार में किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। पूर्णिया में यात्रा के दौरान प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया था, जिससे यात्रा सुचारू रूप से चल सके। देश के कई हिस्सों में एयरटेल की सेवाओं में बड़ी परेशानी देखने को मिली है। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट दोनों प्रभावित हुए हैं, जिससे यूजर्स को कॉल, मैसेज और इंटरनेट इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। यह समस्या हाल ही में लगभग 6 दिन पहले भी सामने आ चुकी थी। एयरटेल ने अभी तक आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी या नेटवर्क अपग्रेड को इसकी वजह माना जा रहा है। यूजर्स को इस दौरान वैकल्पिक नेटवर्क या वाईफाई का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने म्यान से तलवार निकालकर फोटो खिंचवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब सनातन धर्म पर संकट आया था तब सिखों ने अपना बलिदान दिया। उन्होंने इसे धर्म और साहस की प्रतीक के रूप में पेश किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा। 19,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। गंगा में समाये 3 मकान, नाव पलटी, 4 बहे। महोबा और चंदौली में बांध का ओवरफ्लो होने के कारण गंगा के किनारे स्थित 3 मकान बाढ़ में बह गए। नाव पलटने से 4 लोग बहे। साथ ही लखनऊ में भी बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति बनी। राजस्थान के बूंदी में चंबल नदी का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। हालात को देखते हुए 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। वहीं जम्मू के IIM कैंपस में भारी जलभराव हो गया, जहां से 150 स्टूडेंट को रेस्क्यू किया गया। प्रयागराज के करजन ब्रिज के नीचे 16 अगस्त की रात एक 23 वर्षीय नर्स के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई। पीड़िता अपने मित्र के साथ जा रही थी। पुरुष मित्र को दौड़ाकर भगाया गया और फिर नर्स के साथ अश्लील व्यवहार किया गया। घटना की जांच में पुलिस ने 4 किलोमीटर की सीमा में लगभग 100 CCTV फुटेज की जांच की और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आधार पर पहचान की। कुल 8 टीमें लगाई गई हैं। 23 अगस्त को एक आरोपी हिमांशु भारती उर्फ सरोज नवाबगंज के बाजहा इलाके से गिरफ्तार हुआ। अन्य 2 आरोपियों बरसाती उर्फ अनिल भारती और विशाल पटेल की अभी तलाश जारी है। उनको पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी विपिन भाटी का पुलिस एनकाउंटर हुआ। मेडिकल और जांच के दौरान उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने पैर में गोली मारी। पीड़िता निक्की के पिता ने एनकाउंटर का समर्थन किया और बाकी आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की। लगभग 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती अर्टिगा कार ने गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 24 अगस्त को ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सिपाही विपिन कुमार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह हवा में लगभग 10 फीट तक उछलकर करीब 100 मीटर दूर गिर गया। उसे तुरंत मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के 34 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। गाड़ी चलाने वाला आरोपी पहले से ही एक हिस्ट्री शीटर था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धार्थनगर में एक तरफा प्यार के चलते युवक ने पंचायत में धमकाने के बाद लड़की के घर पर हमला किया। उसने लड़की के पिता की हत्या कर दी और मां व लड़की को चाकू से घायल कर दिया। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। 15 अगस्त को मेरठ में फराज नाम का युवक स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर ऐतिहासिक घंटाघर पर चढ़ गया और खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाई।
वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा व धरोहर संरक्षण पर सवाल उठे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 125 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वाराणसी के सरैया गांव में करीब 100 साल पहले हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच अलगाव के लिए एक बड़ी दीवार बनाई गई थी। यह दीवार दोनों समुदायों की बस्तियों को बांटती थी। हाल ही में किसी विवाद के बाद पुलिस ने रातों रात इस दीवार को गिरा दिया। दीवार टूटने के बाद गांव में तनाव बढ़ गया है और दोनों समुदायों के लोग आपसी अविश्वास में हैं। पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। भारत को टेस्ट टीम में चेतेश्वर पुजारा जैसा भरोसेमंद नंबर 3 बल्लेबाज अभी तक नहीं मिल पाया है। पिछले 2 साल में 6 खिलाड़ियों को इस जगह आजमाया गया, लेकिन सभी नाकाम रहे। लगातार असफलताओं के कारण टीम मैनेजमेंट अभी भी सही विकल्प की तलाश में है। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।